अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो आपको लेके चल रहे हैं हम सेविंग वर्ल्ड, और इस साल चेक करेंगे कि इस साल कौन सी न्यू वैरायटी आई है सेविंग वर्ल्ड में। क्योंकि ना रमज़ान के हवाले से भी और ईद के हवाले से भी हम वहाँ से जाके शॉपिंग करते हैं, हर साल ही करते हैं तकरीबन। और इस साल आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हम वहाँ से जाके क्या क्या वैरायटी देख रहे हैं। आपके साथ पूरी की पूरी वीडियो शेयर की है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कोई भी ना कुछ भी इम्पोर्टेंट वाला मतलब सामान दिख जाएगा ना, तो फिर आप बोलेंगे कि यार आपने बताया नहीं या दिखाया नहीं। तो खैर हम पहुंच गए थे। अच्छा, सेविंग वर्ल्ड है कहाँ ये मैं बता देती हूँ। तारिक रोड पे है। तारिक रोड पे मौलाना तारिक जमील का जो स्टोर है उसके बिल्कुल बराबर में, यानी सईद गनी का स्टोर है वो उसके अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से उसका एड्रेस है और हम पहुंच गए थे। जल्दी जल्दी से आपको प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाते हैं। स्टार्ट कर दिया था मैंने स्टेशनरी पे से, और स्टेशनरी बहुत गज़ब की आई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त वाली आई हुई थी, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें थी, जैसे रजिस्टर वगैरह थी। साथ साथ मैं प्राइस क्लोज करके मेंशन कर रही हूँ, अलग अलग मैं प्राइस नहीं बता सकती। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त वाली स्टोरी बुक्स वगैरह ये दिख रही थी, जिनके प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थे और अच्छे भी लग रहे थे। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो कि जैसे नोटबुक वगैरह होती है ना, मैंने भी ली थी यहाँ से नोटबुक। इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी कि हमने सामान क्या क्या लिया था यहाँ से। और फ़िलहाल तो पहले मैं खुश हो गई थी क्योंकि इतनी सारी स्टेशनरी मैंने देखी ना, वो बचपन वाली यादें ताज़ा हो गई थी। सोया ने काफ़ी टाइम लगाया था यहाँ पर, तो मैंने कहा बहन हम आए हैं रमज़ान के हवाले से, तो प्लीज़ इधर बर्तनों की तरफ भी थोड़ी सी मतलब नज़र मार लो। सोया ने कहा पिया मैं आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है हम लोग आते हैं ना तो हमें अपने काम की चीज़ें दिख रही होती हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम काफ़ी देर तक रुके थे स्टार्टिंग में ही, और हम सारी चीज़ें वगैरह देख रहे थे। अच्छा, यानी स्टार्टिंग में ही ना पूरी स्टेशनरी थी, और बच्चों का ये जो स्कूल बैग्स थे, इसके अलावा ये स्कूल बॉटल्स जो होती हैं वो थी, और फिर ये पूरी लाइन थी, पूरी रॉ थी स्टेशनरी की, जहाँ पे ये शार्पनर्स थे, इरेजर्स थे, जितनी चीज़ें होती हैं ना बच्चों के लिए, होनी चाहिए, जितनी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। और बचपन में याद कर देती है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। और खैर यहाँ पर जोया ये सबकी वीडियो बना रही थी, और होता क्या जब भी हम आते हैं ना तो मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ और आके जोया से पूछ लेती हूँ ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जोया अपनी वीडियो बना रही होती है। इससे क्या होता है हम दोनों का काम हो जाता है, और कभी कभी बीच में आके मैं जोया को भी ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जोया बहुत देर से अकेले खड़ी हुई वीडियो बना रही है, तो फिर मैं आ जाती हूँ। खैर स्टेशनरी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जोया को बहुत ज़्यादा था, मुझे भी और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा। थोड़े से क्रेजी हैं एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे सारे मैंने क्लोज कर करके ना सारे प्राइस दिखा दिए थे कि कौन सी चीज़ किस तरह की दिख रही है, और जिस तरह दिख रही है उसकी क्वालिटी भी उतनी ही है। जैसे बहुत ज़्यादा जो चीप प्राइस में, जैसे अंडर 100 जो चीज़ें थी ना, तो उसकी क्वालिटी भी ऑब्वियसली थोड़ी कम थी, और जो थोड़ी ज़्यादा प्राइस में थी तो उसकी हाई क्वालिटी थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से। और मुझे यहाँ पे ना इस बार ये मार्कर्स का पैकेट इतना कोई ज़बरदस्त लगा ना, मैं अब कोई ड्राइंग नहीं करती, वरना मैं अपने लिए ज़रूर ख़रीद लेती, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी ना, तो मेरा तो दिल बाग बाग होता जा रहा था। ले लेती ना जोया। मैं क्या करती। हाँ, टाइम नहीं होता वैसे हाँ, भी। खैर सही बात है। यहाँ पर जोया सारे कलर्स वगैरह दिखा रही है, उनके प्राइस वगैरह दिखा रही है। उसके बाद हम जाएंगे बर्तनों की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना बर्तन और प्लास्टिक का जो भी सामान है, और इधर जोया को मैंने आके कहा था जोया बस करो, अब आगे दूसरे वाले सेक्शन में चलते हैं ना, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने परचेज़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे जोया ने आपको ओवरव्यू करा दिया कि कितना बड़ा इधर सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर आके आप लोग तसल्ली से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा कॉस्मेटिक वगैरह रखा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। गैजेट्स काफ़ी अच्छे वाले मिल जाते हैं, और आराम से ना जैसे किचन के लिए भी मिल जाते हैं, और जैसे ये ब्यूटी वाला गैजेट है वो भी ब्यूटी से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल सारा ही सामान मिलता है, इसलिए हम एक बार ज़रूर यहाँ पे ना रमज़ान से पहले चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूरत की और काम की चीज़ यहाँ से मिली जाती है, और आप लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, और इसकी डिमांड भी होती है। सब लोग कमेंट करके भी बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ वहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, वेट करते हैं। इवन काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं कि सेविंग वर्ल्ड का आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ पे ना ईद के हवाले से हमने लिए थे कार्ड्स, जैसे कार्ड्स नहीं सॉरी एनवेलप लिए थे। ईद पे बहुत सारे एनवेलप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बच्चों के लिए अलग एनवेलप अम्मी रखती हैं, उसके अलावा बड़ों के लिए अलग रख रहे होते हैं, तो उस हिसाब से ना एनवेलप के पैकेट्स हमने ले लिए थे। वो मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से दिखाए भी थे।
अच्छा, यहाँ पे किचन्स हमें बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें बेसिकली मिरर है लगा हुआ, और ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी थी। 400 वाले भी थे, 350 रुपये वाले भी थे। और ये भी किचन थी जिसके ऊपर ना लिख भी सकते हैं, तो अभी अपने नाखून से लिख रही थी, और उस पर वो रब करने का भी वो था, उसमें बटन था आई थिंक सो, है ना? बटन था, ऊपर था, टॉप पे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग करके देख रहे थे। साथ साथ हम खेल भी रहे थे। अच्छा, खैर किचन्स बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ी ज़बरदस्त वाली है ना। जिनको शौक है अपने बैग्स पे लगाने का, या फिर कार के लिए भी लेने का शौक है, तो तब भी ले सकते हैं। तो खैर ये ना मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी लग रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग वाली वैरायटी थी। पहले ये वाली वैरायटी मैंने पूरी कवर की थी, उसके बाद क्योंकि मैंने बोला बर्तनों पे आऊँगी ना, तो फिर बर्तनों से मेरा ध्यान नहीं हटेगा, तो पहले मैं ये वाली वैरायटी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये भी मिरर था और अच्छा लग रहा था ये भी। खैर इसको मैंने दिखा दिया था इस तरह से। अच्छा, मैं ना प्रेफर नहीं करती, या हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, कॉस्मेटिक पे ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे स्किन का सवाल आ जाता है ना, तो हम कॉस्मेटिक थोड़ा बेटर क्वालिटी का लेना पसंद करते हैं। डॉलर शॉप हुई, सेविंग वर्ल्ड हुई, या इस तरह की जो भी शॉप्स बनी हुई है ना, जितनी हैं, वहाँ से हम कभी भी कॉस्मेटिक नहीं लेते। तो क्वालिटी, क्योंकि ना हम उसकी गारंटी ले नहीं सकते ना, वो पता नहीं कितनी पुरानी है या कैसी है। बात ये, वो इतनी सस्ती मिल रही होती है कि उसमें उन्होंने क्या क्वालिटी यूज़ की होगी। एक बार हमने एक कोई शॉप थी, वहाँ से हमने लिपस्टिक ली थी, और उसके कुछ 1 महीने बाद उसमें से स्मेल आने लगी थी, मतलब रखे रखी स्मेल आने लगी थी। उसकी जो आप कह रहे हैं फ्रेग्रेंस होती है ना, वो चेंज हो गई थी, तो एक्सपायर हो गई थी बेसिकली ना। उसको हमने फेंक दिया था। और फिर ये कि हम वाकई में यहाँ से कुछ लेते नहीं है कॉस्मेटिक का, आप भी नहीं लिया करें, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। खैर कॉस्मेटिक तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे जितने गैजेट्स वगैरह होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं, तो वो तो हम ना आँख बंद करके ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये बड़ी वैरायटी है, बड़ी ह्यूज वाले जो वो होते हैं ना, लैशेस होते हैं, इतनी सारी वैरायटी लगी हुई थी। मैंने बोला था ये कौन लगाता होगा इतनी बड़ी बड़ी वाली लैशेस, तो वो लगी हुई थी, और अच्छी क्वालिटी भी थी। खैर यहाँ पे ना नेल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और मतलब ना जो अलग से बने हुए होते हैं वो अलग थे, और जो थोड़े से लाइट कलर्स में होते हैं ना, सादे होते हैं। हाँ। और इसके अलावा जो नेल आर्ट का सामान था सारा यहाँ पे अवेलेबल था, मतलब उसकी किट्स पूरी अवेलेबल थी, जैसे कि उसमें ग्लिटर्स वगैरह लगते हैं, और बहुत सारी ना उस पे क्या कहेंगे उनको, बहुत सारी जो चीजें होती हैं उस पे नेल्स पे लगाने वाली ना, मुझे नाम हम याद नेल आर्ट करते नहीं है, तो हाँ। हमें आइडिया नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बीट्स अगर आपको देख के कुछ याद आया तो बताइएगा। अच्छा, मैंने नहीं यूज करे ये वाले बीट्स, जोया ने यूज करे, मैंने इसलिए नहीं करे, वो अभी दोबारा से दिखाऊंगी ना, तब बताना, तब बताना, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ गई थी, वो दोबारा दिखाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ पे ये थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये था जो हम अपनी ब्लैक हेड्स निकालते हैं ना, ये उसकी स्टिक थी। मैंने बोला इतनी येलो क्यों है, मतलब ये गोल्डन वाली क्यों है? और वो बहुत शार्प थी यार, इतनी शार्प नहीं होनी चाहिए, लग जाए तो। अच्छा, खैर यहाँ पे ब्रशेस की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी, और क्वालिटी भी अच्छी थी, और प्राइस बिल्कुल मुनासिब थे। और आप लोग अब तक कितना एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि वीडियो बहुत 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 बड़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, वरना आप लोग सब बोर हो जाते। हम ड्रामा थोड़ी दिखा रहे हैं, हम क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो रही थी, इसलिए जोया ने फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, इसको हम लेने का सोच रहे थे मसाजर, लेकिन मैंने जोया से कहा मुझे छोटा लग रहा है और क्वालिटी में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला कोम देखें, इसको देख के तो बस हमारी थोड़ी सी हंसी सी निकल गई थी। मैंने कहा यार ये कौन रखेगा, ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी है यार। ये टीमों पे बड़ा वायरल हुआ था, शुक्र हमने मंगवाया नहीं था, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा सा है। ये आ गए जी बीट्स, और ये अब ये पूछना चाह रही ये थी कि अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप लोगों ने यूज़ किए हैं कि नहीं किए? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में, हमारे बचपन में आए थे ये, जोया ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए, मैंने नहीं किए, क्योंकि उस वक्त मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। ये वाले बीट्स वगैरह मैं लगा ही नहीं सकती थी, आते ही नहीं थे मेरे बालों में ना, टूट जाते थे। खैर मैं लगाती थी, और मैं ना बहुत सारी चुटियाँ बनाती थी अपने बालों में, और फिर मैं इसको लगाती थी, और लगा के मैं अलग अलग तरह तरह के बाल बना बना के ना, और मतलब ये ना बचपन के बाद मुझे अब दिखे हुए। तो मैंने जोया से पूछा, तुम्हें याद है ना तुम ये यूज़ करती थी बचपन में? जोया ने कहा अच्छा, जोया के ना 9 क्लास तक बॉब बाल थे बिल्कुल, मतलब इतने बॉब के कान की लौ भी नजर आती थी। और एक टाइम तक मेरे ना बॉय कट बाल थे। हाँ। और मैं बिल्कुल टॉम बॉय बनी रहती और बिल्कुल अपोजिट थी, मेरे मतलब हिप से भी नीचे बाल हुआ करते थे, इतने लंबे बाल थे माशाल्लाह। अच्छा खैर यहाँ पे मैं बाकी की वैरायटी दिखा रही हूँ। बातें करते करते वैरायटी दिखाते दिखाते
हमारी अपनी भी बातें शुरू हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय करते ही होंगे। खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी, यहाँ पे अच्छे प्राइस में लगे हुए थे ये जो हमारे वो होते हैं वाइप्स होते हैं, नहीं वाइप नहीं था, सॉरी वो कॉटन थी, कॉटन पैड्स थे जिससे हम अपना मुंह वाइप करते हैं, टोनर वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे मुझे ये पहली बार दिखा, ये अबाए के लिए वाइप था। जैसे होता है ना अबाए पे ना मिट्टी लग जाती है, ब्लैक वाले अबाए होते हैं ना उसमें बहुत जल्दी कैच करता है ना वो मिट्टी को, तो ना ये साफ करने के लिए बहुत अच्छा लगा। इस तरह का हम शूज वाला लेकर आए, वो भी बहुत अच्छा है, शूज पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से साफ कर रहा है शूज को ना, शाइन आ जाती है शूज पे। और बाकी की मैं वैरायटी दिखा रही थी, कॉस्मेटिक पे ज़्यादा मैं घूमी नहीं थी क्योंकि जैसे मैंने बताया ज़्यादा हम लेना पसंद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं कर पाते और सच्ची बातें नहीं करना चाहिए, स्किन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल। तो खैर उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी कि मैट्स ये जो थे आए हुए थे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, डाइनिंग टेबल के अलग थे और इसके अलावा यहाँ पे दस्तरखान वगैरह भी थे, जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना वो भी थे और टेबल मैट भी थे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, अलग अलग डिज़ाइन थे, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है जैसे आप लेना चाहें। फिर प्राइस भी बहुत ना ऊपर नीचे होते हैं, तो जितने नीचे प्राइस है मतलब लो प्राइस है उतनी कम क्वालिटी मिलेगी, जितने अच्छे प्राइस है उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे सारा सामान होता है। और यहाँ पे आ गए हैं कुशन्स, क्योंकि कुशन्स की बहुत ज़्यादा, जैसे ईद पे अच्छा लग रहा होता है ना सोफ़े के आगे, मतलब कुशन्स वगैरह रखना अच्छा लग रहा होता है। कुशन्स भी थे इनके, बहुत तरह के ना कवर्स भी थे, और जैसे ये खाली आप कवर ले लें और इसके अंदर आप वो जो वो नहीं होती फाइबर जो बॉल्स होती है ना वो ऐड कर लें। कुशन के लिए भी कवर ले सकते हैं ना, जैसे कि आपको पुराना हो गया है जैसे कि हमारा हो गया है, अभी मुझे याद आया। अच्छा खैर यहाँ पे प्लेट्स अगर आ गई, यहाँ पे मेलामाइन की प्लेट्स थी, उनकी क्वालिटी अच्छी है और लेकिन मिक्स रखी हुई है यहाँ पर ना, उसी हिसाब से प्राइस भी मिक्स है इधर ना, प्राइस मिक्स हैं, तो ना उस हिसाब से जैसे होता है ना कि यहाँ पे इतने डिज़ाइन है और सब पूरे आप सेट ले सकते हैं। जैसे इसमें राइस प्लेट अलग है, आपने सालन प्लेट अलग है, डिज़र्ट प्लेट अलग है, तो उसी हिसाब से अपने घर की फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आप अपने घर के लिए सेट बना सकते हैं, 8 का चाहें 6 का चाहें, क्योंकि सबके ना प्राइस अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से घर के लिए सेट बना सकते हैं। मतलब जिस तरह का प्लेट का डिज़ाइन है या जिस तरह की उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस थे, और पूरे आप यहाँ पे डिनर सेट भी अपने लिए मतलब बनवा सकते हैं जितना जो चाहिए होता है, क्योंकि सबकी फैमिली की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना, क्योंकि ना आपने बस उधर के जो वर्कर है उनको बता देना है कि ये डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा है, आपने इसका सेट बना दें, इतना मेरी रिक्वायरमेंट है, तो वो बना के दे देंगे। और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप की ना चीज़ें ढूंढ रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी वो ये राउंड वाली प्लेट्स थी, यहाँ पे आ गई थी ट्रेस, तो ट्रेस के बहुत सारे डिज़ाइन थे, मैं इधर नहीं गई, मैंने बोला ज़रा और अच्छी वाली क्रॉकरी पे जाया जाए जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गए थे बाउल्स वगैरह, जो छोटे वाले बाउल्स होते हैं जिस चाट वगैरह खाने के लिए, तो उसके मैं प्राइस देख रही थी, इसके मुझे प्राइस दिख ही नहीं रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं दिखा देती हूँ। दूसरे वाले के थे 290 रुपीज़, और बाकी यहाँ से ना सारे बाउल्स की वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी। जो डिनर सेट है उसके हिसाब से भी आप उसको मैच कर सकते हैं, बाकी अगर सेपरेटली भी लेना चाहें, और ये नहीं कि आपने सेट ही लेना है, यहाँ से आप 1 2 3 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से ले सकते हैं, सिंगल पीस भी उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ आसानी है यहाँ पे ना। और मैंने ना आना भी इन शॉप्स पे इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह हम लोग बना रहे होते थे तो हमें ना मैचिंग के लिए चाहिए होती थी ना, जैसे कि हमें येलो कलर की प्लेट चाहिए, अब हम 6 तो नहीं लेंगे या 12 भी नहीं लेंगे, कौन खाएगा येलो कलर की प्लेट में घर में खाना, तो हमें तो मतलब कॉम्बिनेशन के लिए कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चाहिए होती थी, तो इसलिए ये वाली शॉप से मैंने आना स्टार्ट किया था। तो इधर ये होता है कि कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, अच्छा और इंटरेस्टिंग सा भी मिल जाता है, और सिंगल प्लेट आप सिंगल कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं प्राइस दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे प्राइस थे। और ये वाली जो क्रॉकरी होती है ना, ये ना बड़ी अच्छी लग रही होती है, जैसे ईद आए और ईद के टाइम पे आपके मेहमान आ रहे हैं और आपको कुछ अच्छे से सर्व करना है, तो जब भी ना यहाँ से आप क्रॉकरी ले सकते हैं और फिर सर्व कर सकते हैं। खैर मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ प्राइस शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग, अगर आप लोग की हेल्प थोड़ी बहुत भी हो सके तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खैर
यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी के और डिफरेंट प्राइजेस के बाउल्स थे, और इसके अलावा आगे स्टार्ट हो जाएंगे हमारे एयर टाइट बॉक्स, यानी जो ये वाले बाउल्स होते हैं ना जिसपे एयर टाइट लिड होती है, इसमें आप चटनी वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। ये वाले हम ना ले लेते हैं, ये अभी हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास। रखे हुए हैं, इसमें भी डिफरेंट साइजेस के पूरे पूरे सेट भी है मेरे पास रखे हुए। तो ना इसमें ये होता है कि हम कोई सी भी चीज़ रखते हैं ना, जैसे हम ना आम की चटनी बना के रखते हैं ना, तो इसी में ही फ्रीज़ कर देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़ नहीं करते क्योंकि वो कांच का बाउल होता है, तो ना बहुत अच्छी रह जाती है। अच्छा खैर, फिर उसके बाद आ जाता है इनका ये वाला सेक्शन जहाँ पे सारे स्टील के बर्तन स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके प्राइस भी काफ़ी मुनासिब थे। और फिर मेरी नज़र पड़ी थी, फिर ना मैं मग्गे भी दिखाऊंगी, जो मग्गे होते हैं ना जो हम अक्सर लेकर आते हैं, या हम अक्सर लस्सी पी रहे होते हैं ना, और आप लोग पूछते हैं ये मग्गे कहाँ से लिए, ये मग्स कहाँ से लिए, तो ये यहीं से हम लेते हैं, यहीं से हमने ना अपना स्टॉक इतना सारा जमा किया है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, मैंने ना चटनी वाला आपको छोटी सी कटोरी दिखाई थी, इतनी क्यूट लग रही थी, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे थालियाँ भी मिलती हैं, जैसे वो इंडियन थाली बनती है ना, तो वो भी हो जाती है। खैर उसके बाद फिर मैंने बोला थोड़े से मैं मग्स भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे वैरायटी देख लेते हैं कि किस तरह की है। वही वाली बात है, जितने ज़्यादा पैसे उतनी अच्छी क्वालिटी, और जितने कम पैसे उतनी थोड़ी कम क्वालिटी। वैसे इस तरह की जगहों पे थोड़ा सर्च करके और थोड़ा स्मार्टली आपको शॉपिंग करनी चाहिए। जो चीज़ आपको क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही हो, प्राइस के हिसाब से सही लग रही हो, तभी आपको लेनी चाहिए। ऐसे आग बंद के करके हर चीज़ नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग ना आके कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि आपने सजेस्ट किया था वहाँ से चीज़ें अच्छी नहीं मिली। तो भाई हर जगह पे अच्छी चीज़ें नहीं होती, मिक्स चीज़ें रखी हुई होती हैं। जैसे कि हम बता ही रहे हैं, यहाँ पे मिक्स चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये आपकी अपने ऊपर, मतलब आपकी जहानत पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेना पसंद करेंगे, या आपकी नज़र क्या किस चीज़ पे जाती है। अब वो जो देखें, ग्लास का जो सेट था, 6 के जो ग्लास का जो बॉक्स था, वो 650 रुपये का था, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। जैसे रोज़मर्रा के गिलास के लिए बिल्कुल ठीक है, रेगुलर यूज़ जब ना वो डेली बेसिस के गिलास लाने होते हैं ना, तो हम सबसे सस्ते वाले लाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूट रहे होते हैं। तो हम वो डेली बेसिस के गिलासेस तो फ्रिक्वेंटली चेंज अच्छा, डेली बेसिस के ग्लासेस के ऊपर भी ना उसमें भी 3-4 क्वालिटीज़ आती हैं, सही है, तो वो भी देख कर लेना होता है। और ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो हमें हुआ है, वो अम्मी अब्बू के साथ जाके, और उन लोगों की आदत ये रही है हमेशा ना कि वो क्वालिटीज़ हमें बता दिया करते थे बचपन से ना, मतलब बहुत छोटी उम्र से, और हमारे हाथ से सामान उठवाते थे। तो हमें ज़रा कॉन्फिडेंस इसलिए भी है इन सारी चीज़ों को, मतलब शॉपिंग करने एक्सप्लोर करने का, क्योंकि स्टोर्स में जाते थे तो हमारे हाथ से सामान उठवाते थे, और वो खुद ही चेक करते थे हमें कि हम एक्चुअली उठा के आ रहे हैं, हम कौन सी क्वालिटी की चीज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए ना, मतलब उन्होंने मतलब बचपन से ना थोड़ा सा ये वाला शऊर हमारे अंदर डाला है अम्मी अब्बू ने ना, तो इसलिए भी हमें ना इन सब चीज़ों का आइडिया है, और बड़े अच्छे से अकेले भी शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे अब दूसरी तरह की वैरायटी स्टार्ट हो गई है। मैंने बोला पहले बर्तनों से आप लोग बोर ना हो जाएं, तो मैं पहले दूसरी वाली वैरायटी स्टार्ट कर दूँ। यानी ना ये बच्चों का थोड़ा सामान था, मतलब वो नहीं होता सॉफ्ट, जो ये बॉटल्स होती हैं, अब इन सब चीज़ों के हमें नाम नहीं पता, मतलब बच्चों को खाना वाना खिलाने के लिए, और बॉटल्स के कवर थे, और कुछ और भी चीज़ें थी। खैर फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था ये वाला सेक्शन। ये पूरी रॉ थी, यहाँ पे जो पूरे सेट होते हैं बाउल्स के, जो प्लास्टिक वाले बाउल्स होते हैं, उनके पूरे सेट रखे हुए थे, जो कि 280 रुपीज़ 250 रुपीज़ के 6 का वो सेट था। फिर ना बास्केट्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो उनके अलग अलग प्राइस थे। जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी में था तो वो अच्छे थे। अच्छा, ये ना मैं दिखा रही थी, ये एग वाला बॉक्स है, इसमें हम एग्स रखते हैं। ये एग वाला बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स है, इसके अंदर हम एग्स रखते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर आप लोग भी पूछते हैं, काफ़ी सारे आ जाते हैं, और हमें आसानी रहती है, क्योंकि फिर वो हम फ्रिज में रख लेते हैं। फिर ये कवर है ना, तो कवर से ये होता है, इसके ऊपर भी हम सामान रख सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और अगर छोटे वाले अंडे हो तो पूरे 30 आ जाते हैं इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे ना तीन की बास्केट का सेट था, जो कि अभी मेरी नज़र से गुजर गया है। प्राइस आप लोग देख रहे होंगे हाथ के हाथ। अच्छा, पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि जोया ने पूरी वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया था, इसलिए, क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, 1 घंटे से ऊपर जा रही थी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी सारी की सारी आपको वैरायटी दिखा सकूं कि इस बार भाई कौन सी वैरायटी आई है। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इस तरह की वीडियो बनाने में।
में एक एक प्रोडक्ट को उठा के दिखाने में काफ़ी 2.5-3 मेहनत घंटे लग जाते हैं एक ही शॉप के अंदर, मैं आपको बताऊं। और हमें अच्छा इतनी ज़्यादा आदत नहीं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ये वाली वीडियोस नहीं बना रहे होते। ये तो कभी हमें मौका मिलता है या फिर रमज़ान से पहले हम 1-2 चक्कर क्योंकि इस तरह की शॉप्स के लगाते हैं तो हम बना लेते हैं वीडियो ना, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए थे जो हमारे स्पाइस जार हैं, उसकी वैरायटी थोड़ी कम थी तो मैंने उसको स्किप किया। मैंने बोला पहले जग पे कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना शरबत जो बन रहा होता है ना, 2 से 3 तरह का शरबत बन रहा होता है रमज़ान में, तो ना जग की वैरायटी चाहिए होती है अच्छी खासी ना, तो वो भी मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे एयर टाइट बॉक्स, और ये वाले वो हैं जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं, ये भी यहीं पे इस बार रखे हुए थे। और फिर ब्लैक वाले भी रखे हुए थे, और जोया ने मुझे कहा कि अपिया इसके अंदर ना सब लोग वो बना रहे हैं 3 मिल्क केक ना। हाँ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा है ना, छोटा होता तो मैं ले लेती। हाँ, छोटा वाला होता तो अपिया ले लेती, और फिर अपिया ने बोला फिर अगर मिलता तो फिर मैं ले लेती। अच्छा खैर, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पाइस जार, जो स्पाइस बॉक्सेस का पूरा सेट होता है वो उस पर आ गए थे। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल था, स्क्वायर था, स्टार में था, राउंड में था, और फिर यहाँ पे बड़े वाले बॉक्सेस आ गए हैं जिसमें आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में यानी शामी कबाब वगैरह फ्रीज कर सकते हैं, या फिर जैसे प्याज वगैरह फ्राई करके रखते हैं ना, ऐसी ही मैं इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रखती हूँ, इसलिए बता भी रहे हैं। क्योंकि आप जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, तो इसी तरह के बाज़ारों में से हम लोग अपने एयर टाइट बॉक्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। जग वगैरह हो गए और वो छोटे मोटे बॉक्सेस, उसमें अच्छा डिफरेंट हमारे पास क्वालिटी होती है। हम लोग ना ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, बस ये है कि हमें जो चीज़ समझ में आ जाए, अच्छी लग जाए, वो हम ले लेते हैं। मतलब क्वालिटी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ ब्रांड ही लिखा हुआ हो ना, तभी हम लेंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे बॉक्सेस दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे चुटकियाँ स्टार्ट हो गई थी जो कि कपड़ों वाली वो होती है, और उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत मुझे गैजेट्स दिख रहे थे। अच्छा, इस बार यहाँ पे ना इतने ज़्यादा गैजेट्स नहीं दिखे। अच्छा, इस बार सामान कम था, थोड़ा कम था। जितना हर साल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनकी गैजेट्स की, इस साल मुझे गैजेट्स थोड़े कम लगे। हाँ, बर्तन तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गैजेट्स में इन्होंने थोड़ी कमी कर दी थी। तो बस वो ही मैं देखना चाह रही थी कुछ नए वाले गैजेट्स हों तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो बस मैं देख रही थी, वन बाय वन मैं देखती जा रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और क्या दिखाऊं, तो फिर मुझे नए तरह के जार्स दिखे, और ऊपर रखे हुए थे जो मसाला जार्स होते हैं, या जिस पे आप चीनी पत्ती या दालें रख सकते हैं। बड़े वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना वो रखे हुए थे, आप कह लें बड़े वाले कंटेनर्स, जिसमें हम मतलब 5-5, 10-10 किलो का जो सामान रखते हैं, जैसे कि चीनी, चावल वगैरह, और बॉटल्स की भी वैरायटी थी। अच्छा, वैरायटी में एक और बात बोलूँ, यहाँ पे कम इसलिए थी क्योंकि हम ज़रा जल्दी चले गए थे। नॉर्मली हम रमज़ान से 1 हफ्ता पहले जाते हैं। नहीं, हाँ, हम 1 हफ्ता या 10 दिन पहले ऐसे जाते हैं। अभी हम ज़रा जल्दी चले गए, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे शायद अपग्रेड हो जाए रमज़ान तक। आप देख लीजिएगा, और जाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर हमारी रिकमेंडेशन पे जाएं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, ये खुद ही अपनी मेहनत से की है वीडियो मैंने रिकॉर्ड, और अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड की है। कोई इस तरह से हमें पेड करके बुलाता नहीं है, ठीक है ना। और बुलाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम और अच्छे से बनाएंगे यार। आप लोग पता नहीं क्यों आप लोग समझते हैं पेड़ है आ जाएंगे, और ऐसे वाले आए तो खुद ही आप लोग अपने आप को डिलीट कर लेगा अच्छा खैर, मैं यहाँ के थोड़े से गैजेट्स स्टार्ट हो गए थे तो फिर वो मैं दिखा रही थी। और ये छन्नियाँ वगैरह और जो आयरन स्टैंड होता है यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, मिलता है। और इसके अलावा ना, अच्छा यहाँ पे ना अभी एक एक तरह के रखा हुआ था। लास्ट टाइम हम आए थे ना तो हर चीज़ में 3-3 तरह की वैरायटी थी, तो वैरायटी बहुत होती है। मैं यही तो कह रही हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ा, मुझे ऐसा लगा हम शायद जल्दी आ गए क्योंकि सामान उतना ज़्यादा नहीं था, नहीं तो इतना भरा हुआ सामान होता है, हम खुद थक जाते हैं, हम क्या दिखाएं क्या छोड़ें क्या दिखाएं, ये वाली सिचुएशन होती है। तो खैर सामान, लेकिन फिर भी काफ़ी सामान था। तो यहाँ से ये कि आप जब जाएंगे ना, आपको बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही नज़र आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता होता है ना घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, अगर आप खुद काम करते हैं तो। और यहाँ पर ये मुझे ना चमचा हमेशा समझ में नहीं आता, इसकी कमर की लचक क्यों दी हुई है, आप मुझे बताइएगा ज़रा इसमें इतनी लचक क्यों है, ये वाकई में समझ में नहीं आता। अभी ना ये पूछ रही थी कि इसमें इतना आड़ा टेढ़ा, मैंने कहा ये क्यों इन्होंने इतनी ना, मतलब
इसका पर्पस क्या है इसको ना इतना टेढ़ा बनाने का पर्पस क्या है, क्या वेव पता? देने का क्या था, कोई जवाब नहीं समझ में आया मुझे। खैर यहाँ पे हमारी बाकी की चीज़ें चल रही हैं, जैसे पोटैटो मैशर वगैरह यहाँ से मिल जाता है, और फिर आ जाती हैं हमारी चॉपस्टिक्स। तो उसके भी पैकेट अवेलेबल थे, जो ब्लैक वाले थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी थी वो भी अवेलेबल थी, और वो जो 6 का पैक होता है वो भी अवेलेबल था। फिर आ जाते हैं हम इस पे, हमारी जो एयर टाइट क्या होता है, सॉरी जिपलॉक बैग थे, लेकिन मुझे इधर महंगे लगे जिपलॉक बैग ना। और क्योंकि हम लोग इम्तियाज़ वगैरह से लेते हैं तो 250 रुपये का पैकेट मिलता है, उसमें 10 बैग्स होते हैं ना। और मतलब लार्ज साइज़ का आई थिंक 250 रुपये का लिया था मैंने लास्ट टाइम, अभी का नहीं पता मुझे। खैर ये लेकिन यहाँ पे मुझे महंगा लगा। वही चीज़ें आप लोग को देख के समझ में आ ही जाता है कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है और कितने की होनी चाहिए। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी ये देसी अम्माओं की तरह हर चीज़ चेक करके और फिर ये लेने की वो कर रही थी, जैसे देसी अम्माएं नहीं करती कि यार चेक करके लेना होता। मैं इसको देख रही थी, वो नहीं पहले होता था वो उसमें स्टिक्स लंबी हो जाया करती थी, तो मैं वो देख रही थी, मुझे लगा ये वैसा होगा, लेकिन वो तो हाथ में ही आ गया था। खैर तो अच्छा, एक बात ना मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी कि ना जो लोग बोलते हैं ना कि आपकी रिकमेंडेशन पे हम गए और हमें अच्छा सामान नहीं मिला, तो वही वाली बात है, आपकी नज़र पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, आपको किस तरह की क्वालिटी समझ में आ रही है। और आँख बंद करके तो कोई भी खर्चा नहीं करता ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं करते। हमें जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से लेते हैं। ये नहीं करते कि हमने वीडियो में देखा था तो हम यही सामान लेकर जाएंगे, नहीं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी शॉपिंग किया करें, ना कि वीडियो देख के। अच्छा, लोग मुझे लगता है कभी बार एमी ऐसी भी कमेंट कर दिया करते होंगे ना, मे बी, है ना, ऐसा बगैर जाए या बगैर वैसी ना लोगों को आदत होती है थोड़ी सी खामी वगैरह निकालने। अच्छा, खैर उसके बाद नीचे का तो पूरा सेक्शन मैंने कवर कर दिया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैंने स्टार्ट की, मैंने बोला यहाँ तो अपना ये इन्होंने रख दिए हैं कौन से, जैसे आप वैलेंटाइन डे पे दे सकते। मैंने तो ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखो ये ना वैलेंटाइन की तैयारी करके रखी हुई इन्होंने, लेकिन बहुत बुरी बात है, आके क्या कहते हैं लोग खरीद के यहाँ पे गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ ये भी गिफ्ट दिया जा सकता है यार, जरूरी नहीं है आप मैन से फोकस करें, आप वुमेन्स पे भी फोकस कर सकते हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे ना ये ज्वेलरी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर हैं, तो ये हम देख रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था और ज़बरदस्त लग रहा था। वैसे तो खैर बर्थडे निकल चुकी है मेरी मेरी भी निकल गई मेरी तो अभी निकली है दोनों की बर्थडे निकल चुकी है। और ऊपर के जो सेक्शन है ना, ऊपर के सेक्शन में आपको सारे शोपीस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ह्यूज वैरायटी है, हर तरह का शोपीस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके प्राइस बहुत डिफरेंट थे। अच्छा, जो इनका फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे जितनी वैरायटी है थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे घड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी, क्यूट वाली लग रही थी, और ये साइड टेबल पर रखे हैं तो क्या ही मज़ा आए। ये अब तो अलार्म वाला दौर निकल चुका है, मतलब अब तो ये होता है ना मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं, तो ये था। और इसके बाद फिर ये लाइट मुझे दिख गई थी, मैंने बोला अच्छा मैं प्राइस देख लेती हूँ क्योंकि हमारी लाइट्स ख़राब हो रही हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे ना फिर स्टार्ट हो जाते हैं ये मिरर्स वगैरह, और तुगरे भी यहाँ पे थे, और फिर ये आ जाते हैं मार्बल के पीसेस, जो शो पीस हैं, ये जिसपे छोटी सी हमारे बचपन में हुआ करते थे, और ये अब नज़र आ रहे हैं ना। हाँ, अब नज़र आ रहे हैं। तो खैर अभी तक मैंने लिया नहीं, लेकिन अच्छे बड़े लगते हैं मुझे ना। और इसके अलावा फ्लावर्स वगैरह, और ये मुझे डस्टबिन बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने जोए से कहा ले लूँ, जोए ने कहा ये 2500 रुपये का था। मुझे सस्ता लगा ये। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये महंगा तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, वहाँ से मेरा मूड भी हो रहा था मंगवाने का, लेकिन जोया ने कहा यप बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ 5000 रुपये तक का था। तो खैर मैंने कहा यार उसके मुकाबले में तो ये सस्ता है, लेकिन क्वालिटी मुझे उतनी मतलब मुझे समझ में नहीं आया, लूँ या नहीं लूँ, मैं बीच में अटक गई। मैंने कहा चलो अम्मी आप लोग बताइएगा ये वाला हमें डस्टबिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किचन के लिए, क्योंकि किचन आप लोगों को पता है, आप लोग देख चुके हैं, हमारा किचन बड़ा है और ओपन किचन है, और उसमें ना मतलब जाहिर सी बात है हम सिंक के पास ही रखा हुआ होता है हमने डस्टबिन अपना। और क्या कहते हैं, मुझे ये था कि कवर वाला होना चाहिए, वो ज़्यादा भीतर रहता है ताकि कचरा ना दिखे नहीं। और समटाइम ऐसा होता है आप फ्रूट्स वगैरह उसमें उसके छिलके ऐड करते तो स्मेल भी आने लग जाती है, अगर एक दिन आपका वो कचरे वाला ना आए तो खैर इसलिए मुझे ये था कि कवर वाला होना चाहिए। खैर उसके अलावा यहाँ पे सारे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे, तुगरे हैं, और इसके अलावा जो जितनी सीनरीज होती हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त वाली मिल जाती हैं।
फिर इस टाइम तक हम थक चुके थे, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे इस शॉप पे। तो मैंने बोला एक ओवरऑल एक व्यू दे दूं कि यहाँ पे और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैट्स वगैरह और बास्केट्स वगैरह सब चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ऊपर जो जितनी क्रॉकरी है ना, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी है, थोड़ी नहीं मतलब अच्छी क्वालिटी में ऊपर बर्तन है, तो उसके हिसाब से उनके प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ना ये मैं दिखा रही थी, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने वो दिखा शेप दिया इसका था। ज़्यादा डिफरेंट था। थोड़ा सा डिफरेंट था। और बाकी ना जो ऊपर बाउल्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे प्राइस भी होते हैं। और फिर आगे चल के मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा ना पतीले, और जो वो नहीं होता पसावा, पसावा कहते हैं हम तो फसावा, उसको, जिसमें हम स्टेनर। चावल फंसाते हैं। फंसाते नहीं है, फंसाते हैं, हाँ, यही फंसाते बोला हैं। जाता है, यही बोला जाता है, यही लफ्ज़ सही है, मैंने बचपन से यही सुना है। अपने घर में आप लोग क्या बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हम चावल बॉईल करके छानते हैं ना, उसे बेसिकली पसावा कहते हैं हमारे यहाँ। और आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में उसको कह सकते हैं स्टेनर, यही कहा जाएगा। और अच्छा, उसकी ना उसका मुझे शेप बहुत अच्छा लगा था, कुछ वो पतीली टाइप था, हंडिया टाइप था। हाँ। अभी मैं दिखाऊंगी आगे चल के, मुझे एकदम से याद आ गया, बहुत प्यारा लग रहा था। आप ये कह भी रही थी कि मैं ले लूं, मैंने बोला लेकिन घर में हैं जब दो तरह ऑलरेडी के, हैं तो इतने क्यों ले बड़े रही हो? बड़े, तो फिर लेने की क्या ज़रूरत है। अब आगे चल के दिखाएंगे। अब ये वाला, ये मुझे shape अच्छा लग बहुत रहा था, उसका मैंने shape बोला अच्छा वर्ल्ड था। कप भी लग रहा है और ये हंडिया भी लग रही है, लेकिन अच्छा लग रहा था। इसमें जब चावल पसाएंगे तो फिर वाकई अच्छा वही ना, लगेगा। जोए के मुंह से भी निकला वही। पसाएंगे, क्योंकि हम यही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना ये चॉपिंग बोर्ड अच्छे थे, लेकिन एक्सपेंसिव थे, मुझे लगे एक्सपेंसिव। मैंने कहा मैं सर्च करूंगी फिर ही लूंगी, ऐसे तो नहीं। एक साइड पे ये स्टील था और दूसरी साइड पे मार्बल था। और ये 1900 रुपये, 2000 रुपये, एक था 1200 रुपये, इस तरह के था। क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन अब ये कंफ्यूज हो रही थी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील वाला वो हम वैसे ही ढूंढ भी रहे थे, लेकिन थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे कि लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लिया था हमने। और इंशाल्लाह जो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है ना, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि हमने यहाँ से क्या सामान लिया। और यहाँ बहुत पे- ज़रूरत का सामान लिया था यहाँ से हमने। अच्छा, यहाँ पे ये टिफ़िन अच्छे लग रहे थे, और मतलब इसका शेप अच्छा था, ऊपर रेड कलर का था और ब्लैक कलर का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला एक मुझे क्या कहते हैं पॉट अच्छा लगा था, लेकिन इसका ना वेट बहुत लाइट था, मतलब ऐसे फूल की तरह था। मैंने कहा जोया ये ना उठाने में मुझे ना ऐसा मज़ा नहीं आया, मतलब टच करने में मज़ा नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया को था। ये हो रहा था अगर मैं ले लूं और इसमें डेंट पड़ गया ना, क्योंकि पड़ सकता है डेंट, तो फिर आप ये ने बोला फिर फजूल है। वो ना इतने हल्के बर्तन होते हैं ना, तो उसमें डेंट पड़ जाता है। तो खैर यहाँ पे बस ओवरऑल मैंने थोड़ा सा व्यू दिखा दिया था, बाकी खिलौने वगैरह की तरफ मैं बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए बस कोशिश करिए आप लोगों के साथ सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।